हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैपी मैथ अगेन। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 की, जो आरबीएसई में है और एनसीईआरटी में आपकी एक्सरसाइज 1 है। ये क्या है, रियल नंबर्स के बारे में आपने पहले पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए और 4th क्वेश्चन है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन विधि से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है दो संख्या युग्मों का। यानी ये दो संख्या है, इनका जो एचसीएफ हम निकालते हैं वो हम यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको आज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन थ्योरम के बारे में पढ़ा, उसको आपको समझाया, जिससे रिलेटेड हमने और क्वेश्चन किए जो नीचे लिंक दी हुई है वीडियो की, आप देखिए। आज हम इन दोनों की संख्या का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में ज्ञात करते। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या थी। वो थ्योरम थी A = BQ + R। इस फॉर्म के रूप में उसको, इस जो थ्योरम थी यानी जो प्रमेय थी, इसके रूप में लिखा जाता था। और आपको भी इन दोनों संख्या में को इस फॉर्म में लिख करके ही एचसीएफ ज्ञात करना है। वो कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। बता रहा हूँ कि इन दोनों को पहले संख्या को देखिए, जो बड़ी संख्या है उसको 1 मान लीजिए। बड़ी संख्या यहाँ दोनों में क्या है, 210 है, 210 को A मान लिया। अब B की वैल्यू क्या होगी, 55। जो छोटी संख्या होगी वो B। अब आपको मालूम है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती थी, आपको मैंने पहले बताया था कि A और B पूर्णांक संख्या हमको दी हुई है और Q और R आपको ज्ञात करना है जो इन दोनों में विद्यमान है। यानी आपको 55, 210 में 55 का भाग देना है, जिससे Q और R आ जाए। क्यों, Q क्या है, भागफल, R क्या है, शेषफल, रिमाइंडर। अब देखिए 210 में 55 का भाग कितने बार जाता है, ये देखना आप। तो हम ट्राई करते हैं। तो 55 का भाग गया 3 बार, 15 आंसर लग गया 15, 165। ठीक है, माइनस किया 5, 4, 0, 45 आया। कितने बार गया, 3 बार गया। ठीक है, और शेषफल क्या आया, 45। अब देखिए एचसीएफ कब निकलेगा, एचसीएफ जब निकलेगा जब यहाँ पर जो R की वैल्यू आपको 0 प्राप्त हो जाए, तब यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। जब तक R की वैल्यू 0 नहीं हो तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तो ये होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि R ≠ 0, यानी R का मान 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए पुनः कौन सी यूक्लिड विभाजन विधि या थ्योरम लगाने पर क्या, अब किसके बीच में लगेगी, अब क्या है 210 तो ये हो गया इसका, तो अब 55 और 45 के बीच में लगेगी। अब 55 और 45 में से बड़ी संख्या क्या है, 55 है। तो 55 = B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। अब 55 में 45 का भाग कितने बार गया, 1 बार। शेषफल क्या रहा, 10। ठीक है, अब R ≠ 0, अभी तक भी R का मान 0 नहीं आया, और ट्राई करेंगे। और ट्राई किसके बीच में करेंगे, 45 और 10 के बीच में। ठीक है, ये क्योंकि इस आपको परिभाषा भाषा की लिख देना कि यहाँ पर R का मान 0 नहीं आया। इस प्रकार आप जब बोर्ड के एग्जाम में करो तो अब 45 = यानी बराबर 10। अब 45 में 10 का भाग कितने बार गया, 4 बार। शेषफल क्या रहा, 5। अभी तक भी R का मान 0 नहीं हुआ। और ट्राई करेंगे किसमें, 10 और 5 के बीच, क्योंकि अभी 10 और 5 रहा हमको। 10 = 5, भाग गया 2 बार, शेषफल रहा 0। क्या रहा, 0। यानी R = 0 आ गया। तब हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ हमारे पास आ गया है। क्या आया, जो यहाँ पर Q का मान होगा, जो Q का मान होगा वो ही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। तो 210 और 55 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या है, 5। समझ आया आपको।
इस प्रकार फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट जो था वो उसको कंप्लीट किया हमने। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? 420 और 130 के बीच में हमको देखना है। 420 और 130 के बीच में हम देखते हैं तो बड़ी संख्या क्या है? 420। 420 इक्वल टू 130 कितने बार गया? 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार। देखिए 420 में 130 का भाग 3 बार गया तो 093। शेष क्या रहा? 30। क्या रहा? 30। अब r नॉट इक्वल टू 0। 130 और 30 के बीच में कंपेयर किया जाएगा। 130 में 30 का भाग कितने बार जाता है? 4 बार। कितने बार? 4 बार। शेषफल क्या रहा? 20। ठीक है, 30 इंटू 4 120। शेषफल रहा 10। क्या रहा? शेषफल 10। अब क्या है? r नॉट इक्वल टू 0। अब 30 और 10 के बीच में बात करें, 3 बार गया, शेषफल क्या रहा? 0। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा इसका? 10। क्या आएगा? 10। इस प्रकार हम इन दोनों संख्या जो युग्म है संख्या का, इनका हम एचसीएफ कैसी भी दो संख्या आए तो हम निकाल सकते हैं। ये भाग प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक आपको r इक्वल टू 0 प्राप्त नहीं हो। देखिए स्टूडेंट, ये भाग प्रक्रिया हमने देखी। उसके बाद में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं 135 और 225 के बीच में। यहाँ कर लेते हैं। 225 बड़ी संख्या है और 135 इससे छोटी है। कितने बार गया? 2 बार देखते हैं तो 2 बार भाग जाता है 270। 1 बार ही जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार। शेषफल क्या रहेगा? देखिए 225 में 135 का भाग गया। ठीक है, 1 बार गया 135। 5 0 12 मत 3 9 0। शेषफल क्या रहा? 90 या 90। अब क्या है? 135। अब r नॉट इक्वल टू 0 तो 135 और 90 में देखते हैं कितने बार गया? 1 बार। शेषफल क्या रहा? 10 और 35 कितने? 45। कितने? 45। अब हम r नॉट इक्वल टू 0, 90 और 45 के बीच में देखते हैं, 2 बार गया, शेषफल क्या आया? 0। तो एचसीएफ क्या आया हमारा? 45। ठीक है, इस प्रकार यह क्वेश्चन जो किसी भी दो संख्या का सबसे सिंपल मेथड यानी यूक्लिड विभाजन विधि से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। किसी भी दो संख्या, कैसी भी दो संख्या। अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए और 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क है। इसी के ही जो 4th क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट और है, वो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम के बेस पर हमने क्वेश्चन किया, जहाँ पर a और b का मान हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, q और r का मान हम ज्ञात करते हैं। इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आप में से कोई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।